जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पानी दे दो, पानी नहीं पिला रहे, रोटी नहीं दे रहे, पैसे दे दो। $6000 मांग रहे हैं, हमें बचा लो भाई जुबैर, हमें बचा लो। एहसास नहीं ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ। तो उन्होंने बोला कि हमें खाना भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, भूख से मर रहे हैं, इनसे बोलो हमें गोली से ही मार दें। बस वॉइस एक सुनी थी, भाई मुझे पैसे भेज दो, $6000 मांग रहे हैं, मेरी जान बचा लो। इन लोगों ने मेरा कान काट लिया, हाथ तोड़ दिया। वे कहते तो अपनी जान बेच के भी अपने बेटे को ले आए। ਚੰਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਲਾਓ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ 50000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਲਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ज़िला लाहौर के गांव बसीनपुरा, जहां पर रोज़गार की तलाश के लिए गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर तुर्की जाने के ख्वाब 7 लड़के जिनकी उम्रें 18 से लेके 25 साल इस गांव से जाते हैं और वहां पर किसी पूरे रैकेट जो उनके हत्थी चढ़ जाते हैं। फैमिलीज़ के पास वीडियोस भिजवाई जाती हैं, संगलियां डाली हुई हैं पाँव पे, गर्दन पे, हाथों पे, और खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मट्टी दी जा रही है। नाजरीन, मट्टी दी जा रही है। सातों माएँ अपने बच्चों की तस्वीर सीने से लगाए इंतज़ार कर रही हैं। 1.5 माह गुजर चुका हुआ है और दहलीज़ के ऊपर बैठी हैं और इंतज़ार के लिए नज़रें जमाए बैठी हैं। ये घर है मेरे बिल्कुल बाईं साइड पे, एक ये घर है बिल्कुल बाईं साइड पे, एक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये दीवार है, दूसरा तीसरा घर ये है। तरतीब के साथ सारे अजीज़ों कारब हैं और सातों के सातों जो घर हैं वो मेरे लेफ़्ट और राइट पे हैं। फैमिलीज़ किस कर्ब के अंदर गुजर रही हैं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव यहाँ पर अफसोस के लिए आ रहा है। और जिन लोगों ने अगवा किया है उन्होंने अब तक 12-12 लाख रुपए फ़ी बच्चा उनसे वसूल भी कर लिया है। फैमिलीज़ ने कैसे पैसे अदा किए, किसी ने अपनी जानवर बेचे, किसी ने अपने बच्चियों की शादियों के लिए जो सामान बनाया हुआ था वो बेचा, और किसी ने लेंटर डालने के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे, थोड़े थोड़े करके किसी ने वो बेचा। ये दुख भरी दास्तां, ये जो माएँ हैं जो अपने बच्चों को इंतज़ार कर रही हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उनके बच्चे क्या कह के घर से निकले थे, क्या ख्वाब दिखाए गए थे माँ को, और किस अजाब के अंदर वो अब पड़े हुए हैं। सारा कुछ जानते हैं इसी फैमिली की ज़ुबानी। हमारे साथ आइए। इस वक्त जो बच्चों की माएँ हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਸਾਮਾ। ਉਸਾਮਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਟੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸਾਮਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? 20-21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਏ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਕਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਾ ਜੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਆਂਦਾ ਅਮਰ ਭੋਬਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੰਕੀ ਲਗਾने के लिए। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੰਕੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ? ਡੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਘਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਲਾਓ।
ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਲਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੀਰਾ वीडियो नहीं ਜਾਂਦਾ। देखी, भाइयों को आई है, हमें अभी तक नहीं देखी। ਤੁਸੀਂ नहीं देखी? नहीं देखी किसी किस्म की। बस वॉइस एक सुनी थी कि भाई मुझे पैसे भेज दो, $6,000 मांग रहे हैं तो मुझे पैसे भेज दो, मेरी जान बचा लो। इन लोगों ने मेरा कान काट लिया, हाथ तोड़ दिया, तो मेरे लिए पैसे भेज दो। और मेरी भाभी से कहना उसके घर बहुत, उसके मैके को घर पैसे बहुत है, उनसे पैसे लेके तो मेरी जान छुड़ा लो। बेटा शादीशुदा था? बड़े बेटे उससे उसामा से बड़े बेटे हैं, 3 शादीशुदा हैं। ठीक है। तो उसामा की जब आपने वॉइस सुनी, आपको पता चल गया कि ये मेरा ही बेटा है जो घर से काम पे गया है डंकी लगा के कि माँ तू परेशान ना होई, मैं तेरे वास्ते पैसे भी, तेरे वास्ते गड्डी भी, तेरे वास्ते चंगे कपड़े भी, सारा कुछ करांगा। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਲਕਣ ਡੇ। एहसास नहीं ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जंजीरियों में डाला हुआ, तो तुझे नहीं दुख आएगा उसका? आपका पुत्र का आपका बेटा होता तो आप भी तो दुख इस तरह ही आता कि नहीं आता आपको दुख? अल्लाह पाक आपको सब्र दे। उसकी जब आवाज़ सुनी तो उसके बाद उसे कहा नहीं कि पुत्र तू परेशान ना हो, तेरी माँ तेरे नाल है, जो उन्होंने डिमांड सी पूरी करके तू वापस आ जा बस। वो बस इतनी बात उसने की है, तो फिर मोबाइल उसने बंद कर दिए हैं। बातें हमने मोबाइल से फ़ोन किया, उन्हें मोबाइल बंद कर दिया, उन्हें बातें नहीं सुनी हमारी। कोई भी वीडियो भेज दी। वीडियो भेजते हैं। अब उन्हें 8-7 दिन हो गए, अब वीडियो भी नहीं भेज रहे। अब ये वीडियो भी बंद कर दिए, वीडियो भी नहीं भेज रहे। भाई मारने की, कूटने की, चिल्लाने की, भूखे की, पिसाए की, तड़प रहे थे, उनकी भी वीडियो भी नहीं भेज रहे अब तो। खाना दे रहे? अब नहीं, वो यही तो उन्होंने बोला कि हमें खाना भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, भूख से मर रहे हैं। इनसे बोलो हमें गोली से ही मार दें, जो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये हमें गोली से मार दे, तड़फाएं ना हमें। अब हमारी गुजारिश है आपसे, मरियम नवाज से, सबसे हमारी गुजारिश है कि हमारे बेटे हमारे वापस ले आके दें। जो आमिर लेके गया था इस गांव से, तो टोटल 7 बंदे वो लेके गया हुआ है। तो 3 बंदे जो हैं जिनकी वीडियो सामने आई है कि उनको संगलियों से बांधा हुआ है, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। तो 4 जो हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, अब वो बच्चे उसके पास सेम है, वो इनसे बिछड़ कैसे गए? भाई अब वो उनके साथ है जो उन्हें पता। हमने जो हमारे बेटे ने भेजा, उसने कहा कि किसी गाड़ी में हम भेजें, तो गाड़ी वाले से किराया मुकाया तो उसने उससे पूरा किराया न दिया। अच्छा, गाड़ी वाले ने बताया 6 लड़के हैं वे, ठीक है। तो उनने उनसे बोला है कि मैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई 250 रुपया मुकाया है, तो 100 दिए तो 150 नहीं दिया, या 150 दिया 50 नहीं दिए। जो उसने गाड़ी वाले ने कहता है, गाड़ी वाले ने आगे भोबला आमिर ने आपने आंगी है भाई, गाड़ी वाले ने, मैंने गाड़ी वाले को दिए तो उसने आगे बेच दिया, मैंने किराया नहीं दिया पूरा। उनसे बोला था भाई क्यों किराया नहीं पूरा दिया? हमने तो उसे 10-10.5-11 लाख रुपये दे चुके हैं, तो फिर भी किराया तेने उसको क्यों नहीं दिया हमारे बच्चों का? या तुर्की की बॉर्डर पार करा देते तो हमें कोई मसला नहीं था, भाई पकड़ लिया तो कोई भी नहीं, डंकी लगा के गए थे। तो तुर्की भी तो बॉर्डर भी तो पार नहीं ना उन्हें कराई उनको। अभी तक वो तेहरान में ही है? तेहरान में फिर रहे हैं, तेहरान में घुमा के कह दिया हम, मैंने बॉर्डर पास कर, तुर्की की बॉर्डर पास करा दिया इनको, आप लोग पैसे भेज दें। आगे इन्हें जब जाना होगा काम पे लगाना ठिकाने, जब पहुंचाऊंगा, जब मुझे पैसे पहुंचा दोगे तुम। वीडियो कॉल पे बात भी नहीं करवाते, वैसे भी बात नहीं करवा रहा। उसके नहीं, बाद आमिर भोबला तो कह रहा है ना, आमिर बोबला वो नहीं, तो मैं बच्चे तो आपके नहीं कह रहा ना। आमिर बोबले नहीं, जो वीडियो आपको भेजता था जो बंदा, अब वो 7 दिन हो गए हैं, कोई नई वीडियो भी नहीं उसने भेजी कि बेटे अब मेरे ठीक हैं या नहीं ठीक, कोई अपडेट नहीं है आपको? नहीं कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, कैसी कोई किस्म की भी नहीं है अब। न मारने की, न चीखने की, न चिल्लाने की, न ठीक की, सही है या कैसे भी हैं, किसी भी हालत में कोई वीडियो नहीं है। सब्र आ रहा है? कैसे सब्र आता है?
केस बेटों सबर से आता। बेटों से पूछ तो रही होंगी ना, बेटा वीडियो आई है कोई होर मेरे पुत्र दी, जरा मैंने वो तो दिखा। पुछदे ते आंदा कोई नहीं मां, कुछ की होया पुੱਤਰ की होया, ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ये माँ की तबीयत नहीं ठीक, अभी कुछ देर पहले ये मेडिसिन लेके आए थे और इस थोड़ा सा काबिल हुए कि ये बात कर सकें प्रॉपर तरीके के साथ। इनका बेटा गया हुआ है और जो कंडीशन उसके साथ हुई, वीडियो इतनी खौफनाक है कि हर माँ का जो दिल है वो चीरा जाएगा। ये भी माँ है जिनका बच्चा गया हुआ, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ? मोहम्मद दिलशाद। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ? और ये 21-22 साल। 22 साल। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 5 बेटे हैं, 4 बेटियां। ये कितने नंबर पे? ये तीसरे नंबर पे बेटों में। शादीशुदा है? नहीं। तो अच्छा मुझे बताएं कि कैसे घर से निकल गया? माओ को तो हर बात का पता होता, मेरा पुत्र करना चाहिए टाइम से वापस आ जाए। बाहर इस वक्त बाहर खेल रहे थे बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं यार दोस्तों के साथ। हमने समझा बाहर ही है, हमने क्या पता कहाँ गया है। तो रात को भी नहीं आया, हमने मैसेज किया सबको, किसी ने जवाब दिया। मैं क्या किसी यार दोस्त के साथ होगा। तो सुबह हुई तो सुबह उसने दूसरे दिन उसने कॉल की भाई को, भाई इनका आप कहाँ हो? मैंने मैसेज किया, कहता है मैं कराची के बॉर्डर पे हूँ, बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ। किसके साथ? अमर भोबले के साथ। तो उसने बताया अबू वहाँ जा रहा है दिलशाद। हमने कहा हमने नहीं जाने देना, इसे वापस बुला ले, बेटा वापस आ जा। उसने कहा नहीं मैं रवाना हो चुका हूँ, मैंने नहीं आना, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। तो वो चला गया, वो मुड़ के नहीं आया। उसने क्या क्या ख्वाब दिखाए बच्चों को क्या पता। हमने गाड़ी ली है, बंगला लिया, कोठी बना ली, उसने ऐसे ख्वाब दिखाए थे, बच्चे वर खिला के वे ले गया। और हाँ जी। उनसे बच्चों, आपने तो सिर्फ वीडियो देखी क्योंकि वो माँ भी बता रही हैं कि सिर्फ वीडियो देखी, आपने भी सिर्फ वीडियो ही देखी होगी, ऐसा ही है? मैंने चोरी से देखी थोड़ी सी वीडियो, मैंने चोरी से देखी थोड़ी सी। ये तो वीडियो भी नहीं दिखा रहे। चोरी से देखी, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पानी दे दो, पानी नहीं पिला रहे, रोटी नहीं दे रहे, पैसे दे दो, $6000 मांग रहे हैं, हमें बचा लो भाई जुबैर, हमें बचा लो। फूफी का बेटा है इरफान के पास पैसे है कि उस पैसे ले लो, पैसे नहीं बन रहे थे, हमने गोली मारने हमारी जान छूट जाएगी। खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया? नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे, खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। आप लोगों ने कितने पैसे दिए? 10.5 लाख। क्या बेचा, कैसे अरेंज हुए पैसे? भैंस थी एक दूध के लिए रख रखी थी, वे भी बेच दी। लेंटर के लिए पैसे रखे हुए थे, घर बनाया 4 साल में तो वे ऊपर तक किए हैं। अब के उसकी तनख्वाह मिली, अब के इतने दिहाड़ी लगा ली, अब को उसकी तनख्वाह मिली, अब कितनी दिहाड़ी लगी, 4 साल में वो इतनी ऊपर गए। अब लेंटर के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, वे भी लगा दिए। 3 बेटियां जवान बैठी हैं, उनकी शादी करनी थी, उसकी भी करनी थी उनके साथ, सब कुछ दे दिया। अब और देने के लिए कुछ बचे? क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, जान है। वे कहते तो अपनी जान बेच के भी अपने बेटे को ले आए हैं। वो तो और $6000 मांग रहे। $6000 मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे हैं? मरियम नवाज से यही गुजारिश है, हम कहाँ से देवें, हमें ये तो बताओ। वे कोई तावन करे हमारे साथ, वे तावन करे। उसके घरे फैंसी खाना आ रहा है, उसके बहन भाई फैंसी खाना खा रहे हैं। हमारे घर मेहमान वीडियो देख देख के हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उसको पानी भी नहीं पिलाया जा रहा है, वे फैंसी खाना खा रहे हैं और कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, हमारे भाई ने कुछ नहीं किया, ये झूठ, हम झूठ बोलते हैं। तेरा भाई कितने चला जाए तो तू किसी से पूछेगा, तू झूठ बोलेगा, कोई लेके जाएगा हैं? हमारा बेटा गया है, हमें कोई इंसाफ चाहिए। नींद आ जाती है? नींद आती है हैं? आपके बच्चे का कुछ होगा, आप नींद आएगी? आप भी बता दो, आप भी कोई बाप होगे हैं, भाई भी हो, आप नींद आएगी?
आपके घर में माँ है, उसे पूछना जाके। अगर बेटा टाइम पे घर पे नहीं आता कैसे नींद आती है। जब यहाँ पे था तो हर चीज़ का ख्याल होता है कि माँ पुत्र खाना खा ले, ते हुण ख्याल रहता है, ख्याल रहता है, माँ का तो ख्याल रहता है बेटे का। कौन सी माँ है जिसको ख्याल नहीं रहता। ਜਿਹੜੇ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਮੁਨਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਓ ਜੀ? $6000 ਇੱਕ ਫੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕभी ਆਵਾਜ਼ ਵਾਇਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ नहीं जाना। मैनू तो दिखाई नहीं बच्चों ने पिक्चर, आवाज़ ही सुनी है, दूसरे को सुनी है कि ऐसी तस्वीर हो रहा है। तो उसके बाद हफ्ता हो गया, अब दोबारा रबता ही नहीं है जी। हाँ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी, पैसे देने तो बाद भी कोई रबता नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਏਡੀ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हाँ कह रहे ने कि सानू किसी भी हाल च पैसे भेजो, वरना साडा एक साह बहुत औखा है, ना सानू खाना मिल रहा है और ना सानू कोई रोटी मिल रही है खाने ਲਈ। ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 50000 ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੱਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। इस फैमिली के जो फाइनेंशियल पोजीशन है इतनी वीक है कि अपने घर की जो छतें डालने के लिए उन्होंने पैसे सेव किए हुए थे। बच्चियों के जो जेवर थे, गांव घर के अंदर जो भैंसें वगैरह थी, वो सेल करने के बाद वो पैसे जो है वो उन्हें पूरे किए गए हैं। लेकिन सबसे जो क्वेश्चनेबल बात यह है कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, NCCI डिपार्टमेंट, FIA डिपार्टमेंट, ये सारे उनके अंडर हैं। अभी पैसे तकरीबन 12-12 लाख रुपए पे करने के बाद अभी तक इनके बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, किस कंडीशन में है, उन्होंने कुछ खाना भी खाया है कि नहीं, उन्होंने पानी भी पिया है कि नहीं। एक माँ जो अपने बच्चे को ना देखे तो उसका सुबह सवेरे उसका सूरज नहीं निकलता, वो परेशान रहती है कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, दरवाजे उसके खुले हुए हैं। अब 1.5 माह हो गया हुआ है। अब ये वालदान के साथ क्या बीत रही होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। अहले इलाके का, वालदैन का और जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनका यही डिमांड है मुतलका इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से कि हमारे बच्चों को वापस बुलवाया जाए। जो पैसे चले गए हैं, हमें उससे नहीं कंसर्न। लेकिन जिस हाल में संगलियों के साथ उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई जा रही हैं, वो ये कहते हैं कि उनको लाया जाए ताकि हमारी आंखों में नींद आ सके, हमारे हलक से लुकमा नीचे गुजर सके। हमारे जो पूरी फैमिली मेम्बरान हैं उन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया हुआ, ताकि वो उनको सुख का चैन सांस आ सके। जो पैसे चले गए हैं हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन खुदारा हमारे बच्चे जो हैं वो वापस लाए जाएं। अब देखते हैं कि जो हुकूमत पंजाब है, जो फेडरल गवर्नमेंट है और उसके साथ जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, इस पे ऊपर एक्शन लेते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से।